नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट। तो आज की क्लास में हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हायर एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के किस पक्ष पर बल दिया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने: सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, मूल्यों पर आधारित शिक्षा, आधुनिक व व्यावसायिक शिक्षा और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास नीति 2009 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किस योजना की शुरुआत की गई। चार ऑप्शन दे रहा है: पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उन्नत भार अभियान और ईशान उदय। तो जो आपका ऑप्शन सही है कि कौशल विकास नीति 2009 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी, तो वो था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संबंध में कौन सा एक कथन सही है। चार कथन दिए गए हैं हम लोग और इसमें से केवल एक कथन सही है, उसको छांटना है। कि इसके अंतर्गत शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच पर बल दिया गया। दूसरा है शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण पर जोर। थर्ड नंबर है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर बल और उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रहा है: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन होगा सही वो हो जाएगा उपरोक्त में कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है: शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, मूल्यों पर आधारित शिक्षा, शिक्षा का आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण। और नेक्स्ट है ये कारण व्यवसायिक कारण ही है, व्यवसायिक कारण। और नेक्स्ट है आपका उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही है कि शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, तो ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। और यहाँ पे दिया है सुमेलित है, मतलब ऑलरेडी ये सुमेलित दिया गया है और पूछा है कि इनमें से निम्न में से कौन कौन सुमेलित है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना पर बल दिया, ये सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 दूरस्थ शिक्षा पर बल दिया, ये भी सही है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 तकनीकी शिक्षा हेतु देश में एक सामान्य परीक्षा कराने पे बल दिया गया, तो ये भी सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा ये सभी हो जाएंगे तीनों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है और दे रहा है यहाँ पे पहला इसमें कि पहले ऑप्शन में कि वर्ष 1976 में पूर्व शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में शामिल थी। अगला है 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और नेक्स्ट है समवर्ती सूची में शामिल होने से अब शिक्षा पर नीति निर्धारण का कार्य केवल केंद्रीय सरकार कर सकती है, राज्य सरकार नहीं। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, ऑप्शन दे रहा है केवल एक, केवल दो, तीन और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा। आप लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से केवल कथन नंबर केवल एक सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल ए हो जाएगा, केवल एक सत्य है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि NCTE की क्षेत्रीय समितियों के संदर्भ में कौन सा एक कथन चाहे कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन एक सुमेलित नहीं है। सब यहाँ पे जो भी दिए गए हैं यहाँ पे ये सुमेलित है, इसमें से एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा, तो उसको छांटना है। तो उत्तर क्षेत्रीय समिति स्थान उदयपुर, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहीं ए हो जाएगा इसमें सही। बाकी ये जो नीचे वाले तीनों है ये एक दूसरे से सुमेलित है। जैसे दक्षिण क्षेत्रीय समिति बेंगलुरु में है, पूर्वी क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर और परिचय क्षेत्रीय समिति भोपाल में। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही है, लेकिन उत्तर क्षेत्रीय समिति उदयपुर ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें।
आपके 3 ऑप्शन दे रहा है कि भारत में वर्ष 1959 में शिक्षा मंत्रालय को 2 भागों में बांट दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1985 में शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना। नेक्स्ट है भाषा प्रभाग यूनेस्को प्रभाग, युवा सेना प्रभाग आदि शिक्षा मंत्रालय के प्रभाग हैं। और क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, और आगे अब हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे चूंकि ये तीनों ऑप्शन आपके सही है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आइए हम लोग देखते हैं कि पहले वो कथन क्या है। तो कथन दे रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ उच्च शिक्षा में सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय संघ यूनिवर्सिटी हैंडबुक नाम से शोध पेपर प्रकाशित करता है। और नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय संघ का वित्त पोषण यूजीसी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पे कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे केवल पहला और दूसरा क्वेश्चन सही है, तो ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ये 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, भारतीय प्रबंध संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि ये उपरोक्त सभी भारतीय राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख शिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। NAAC का उद्देश्य क्या है, चाहे क्या उद्देश्य है, ध्यान दीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है। उच्चतर शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उत्तरदायित्व स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना, पाठ्यक्रम निर्धारित करना और आकस्मिक वातावरण बनाने में सहायता करना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उत्तरदायित्व स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति में कौन शामिल होता है। ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा है। शैक्षिक प्रशासक, नीति निर्माता, उच्च वर्गों के शिक्षाविद और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षक और अनुसंधानकर्ताओं को उत्कृष्ट विशेषता प्रदान करने में सहायता करता है। और दूसरा है कि यह उन विश्वविद्यालयों को मदद करता है जो मूलभूत संरचना का विकास करने में असमर्थ होते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिए, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूचियों में कौन सी सूची सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सूची 1 और सूची सेकंड दिया है। पहला क्या है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समिति, और इसका मुख्यालय कहाँ है, यही हम लोग को देखना है कि कौन सा इसमें से एक दूसरे से सुमेलित है। तो जो इसमें सुमेलित नहीं है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो वो है पूर्वी क्षेत्रीय समिति कोलकाता। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है तीनों, 1, A, B और D, ये आपके सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का है। और 4 ऑप्शन दे रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोन्नत करना, अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करना, शिक्षण के नवाचारों को रूपरेखा तैयार करना और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आंतरिक प्रशासन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दे रहा है। सीनेट की, और उसके बाद है सिंडिकेट की, अकादमिक काउंसिल की, और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। तो इन सभी की भूमिका होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीनेट के सदस्य हैं प्राचार्य, शिक्षक, पंजीकृत स्नातक और ये सभी। तो ये सभी होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 19 नंबर।
और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के निम्न चरणों को क्रमानुसार लगाएं। ऑप्शन में दे रहा है आपका नियोजन, फिर संगठन, उसके बाद निर्देशन, रिपोर्ट बनाना और मूल्यांकन। तो यहाँ पे हम लोगों को ये छांटना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, मतलब शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के निम्न चरणों के क्रम अनुसार में। तो सबसे पहले नियोजन होगा, ठीक है, तो पहला होगा। उसके बाद जो सेकेंड पे होगा वो संगठन होगा, तो 3 होगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे होगा वो निर्देशन होगा, तो आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा आपका रिपोर्ट बनाना, तो 4 नंबर, यहाँ पे रिपोर्ट बनाना 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन आपका हो जाएगा नेक्स्ट मूल्यांकन रहेगा, तो आपका 5 नंबर ये क्रम रहेगा। 1 3 2 4 5, देखिए इसमें कोई है 1 3 2 4 और यहाँ पे 5 छूट गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षिक एवं अनुसंधानिक शक्ति का केंद्र बिंदु कौन होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, सीनेट व कोर्ट, आगे है सीनेट या कोर्ट होता है, विधान परिषद या अकादमिक काउंसिल, कार्यकारिणी परिषद और सिंडिकेट। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा वो हो जाएगा विधान परिषद या अकादमिक काउंसिल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय में कौन बाह्य प्रशासन एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, मानव संसाधन मंत्रालय, राज्य सरकार, विभिन्न परिषदें और ये सभी। तो ये सभी देते हैं, भूमिका अदा करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रशासनिक नियंत्रण होता है, आंतरिक नियंत्रण, बाह्य नियंत्रण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंतरिक नियंत्रण और बाह्य नियंत्रण दोनों होते हैं उसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करता है, और सेकंड है यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों में मानकों का समन्वय, निर्धारण तथा अनुरक्षण करता है, ठीक है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है ये ध्यान देना है, ठीक है। केवल 1, केवल 2, 3, ए सी में दिया है 1 2 दोनों, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ये दोनों है ऑप्शन सही, तो आपका ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसका गठन किया गया। 4 ऑप्शन दे रहा है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, अंतर विश्वविद्यालय के केंद्र, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। क्वेश्चन नंबर 25 को पे पहुँचते हैं, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 1949 में राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप के अंतर्गत क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले शिक्षाविदों को सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन पे हम लोग को ध्यान देना जरूरी है कि उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे आपके ये दोनों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कथन क्या है वो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड तथा वंचित समूहों के विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना का प्रावधान है। और नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 100% करने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है, ध्यान दीजिए, हम लोग को छांटना है कि कौन सा कथन असत्य है। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बी, केवल बी सही है, ठीक है, क्योंकि ये असत्य है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये इस क्वेश्चन में आपका असत्य पूछा है, न कि सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण शास्त्रीय आधार 5+3+3=4 की व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात करती है। और नेक्स्ट है, शिक्षा नीति 2020 में वंचित समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष स्थापित करने का प्रावधान है, और उपरोक्त सभी, ठीक है।
तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में असत्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, 2020 के संबंध में असत्य है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे पढ़ना है कि नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया। नीति के अंतर्गत एम.फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। शिक्षण में मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया गया और नीति के वर्ष 2050 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नीति में वर्ष 2050 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ की देखरेख तथा विकास संबंधी व्यय कौन करता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वित्त मंत्रालय और अंतः विश्वविद्यालय केंद्र। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद संबंधी कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है, इस परिषद की स्थापना वर्ष 1994 में की गई। इस परिषद का मुख्य कार्य उच्च शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के कार्यों का मूल्यांकन करना। इस परिषद का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में अवस्थित है और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है इसके संदर्भ में, तो आपका ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी होगा, डी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दे रहा है एक कि शिक्षण संस्थाओं में संस्थागत स्वीकार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं शिक्षा के स्तर में सुधार करने की प्रक्रिया प्रत्यायन कहलाती है। इसका कारण क्या दे रहा है कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, आइए हम लोग को इसमें क्या करना है, कूट में आंसर दे रहा है और इसमें जो सही है गलत है उस आंसर को छांटना है। तो यहाँ पे कथन के अकॉर्डिंग कथन तो एक सही है, लेकिन इसका निष्कर्ष जो कारण दिया है ये गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो ये 1996 में की गई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दे रहा है और निष्कर्ष वाला है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने प्रथम भारतीय रैंकिंग 4 अप्रैल 2015 को प्रस्तुत की। कारण क्या है कि रैंकिंग 2020 के अनुसार समस्त रैंकिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास शीर्ष स्थान पर है। कूट में आंसर दे रहा है और यहाँ पे हम लोग को आंसर छांटना है। तो यहाँ पे कथन गलत है, लेकिन उसका निष्कर्ष जो दिया है वो सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंडिया रैंकिंग 2020 के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। 4 ऑप्शन दे रहा है, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो आपका जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस वर्ष संवैधानिक संस्था के रूप में सामने आई। तो वो 1993 में आई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी सूची सही सुमेलित है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें से जो आपका सही सुमेलित है वो हो जाएगा डीन, जो संकाय का शीर्षस्थ पद होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, लेकिन बाकी जो दिए गए हैं ये सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्रशासनिक समिति है। 4 ऑप्शन दे रहा है, सीनेट, कार्यकारिणी परिषद, शैक्षणिक परिषद और डीन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय किस वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना। तो ये 1985 में बना था, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो आगरा, ग्वालियर, मैसूर और नई दिल्ली। तो ये आपका मैसूर में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उच्च अध्ययन का संस्थान कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका शिमला में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NAAC की स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई, तो ये UGC के अंतर्गत हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है, तो NUEPA, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो 4 ऑप्शन दे रहा है। सभी शिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्रालय का परामर्श देना, और A और B दोनों, और उपरोक्त में कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ये चूँकि दोनों सही है इसके उद्देश्य में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग का ये 43 ही क्वेश्चन था, और आज की क्लास में हम लोग का उच्च शिक्षण जो ये उच्च शिक्षा प्रणाली से ये यूनिट थी, इससे संबंधित हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हायर एजुकेशन सिस्टम से, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और 50-60 इस क्लास से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इसकी अगली क्लास। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जो अभी नए हमारे व्यूअर हैं या जो नए अभी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को दोस्त, वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आप लोग को तुरंत मिले। और अगली वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।